वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 7 ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सर्कुलेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म। इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि आपका सबसे पहली बात दैट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। एंड सेकंड आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको ये पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ आगे क्या क्या है। ठीक है, जैसे एक बार देख लो तो कुछ बेसिक पॉइंट देख लो। पहला कि दैट इज ट्रांसपोर्ट अगर कोई होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बाय डिफरेंट मेथड है। बाय डिफ्यूजन हो गया, बाय एक्टिव प्रोसेस ट्रांसपोर्ट हो गया, बाय साइक्लोसिस हो गया। साइक्लोसिस मतलब क्या, बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसमें किसमें देखने मिलता है आपको, ये पैरामेशियम में देखने मिलते हैं एंड आपका एमीबा में देखने मिलता है। पैरामेशियम, एमीबा एंड डब्ल्यूबीसी। थर्ड आपका फोर्थ ट्रांसपोर्ट आपको कैसा होगा, दैट इज बिटवीन द सेल्स, मतलब सेल के सॉरी इन द सेल, दैट इज इंट्रासेलुलर मतलब ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल। इसके बाद आपका लास्ट क्या है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, दैट इज बिटवीन द सेल और बिटवीन द टिश्यू सेल। ठीक है, ये आपका दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये आपको बेसिक ट्रांसपोर्ट के मेथड्स है। नेक्स्ट अपना क्या है, दैट इज सर्कुलेशन जो होता है इन हायर एनिमल्स, तो ये बाय 2 फ्लूइड से हो सकता है, दैट इज बाय ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो हम लोग पहले देखने वाले दैट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हम लोग कहाँ से कहाँ मतलब ये हमको पाया गया था, दैट इज फ्रॉम एनालिडा टू फाइलम कॉर्डेटा से हमको देखने मिला था, कॉर्डेटा तक। ठीक है, अच्छा 2 टाइप्स के वही बताना आपको, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपके 2 टाइप के होते हैं, ओपन होता है एंड क्लोज होता है। डिफरेंस आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको मैं बताऊंगा, आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, सबसे पहली बात जो ओपन सर्कुलेशन जो होता है, अगर मैं आपको बताऊँ डायग्राम की, मान लो एक कॉकरोच टाइप है बॉडी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कॉकरोच की बॉडी है, इसके पास मतलब ये सिंगल हार्ट यहाँ पे ऐसा, मतलब आपके हार्ट के साथ चैम्बर्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो हार्ट है, देखो ये जो हार्ट दिख रहा है, इसके यहाँ पे इनके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते। अगर ब्लड वेसल्स अगर नहीं होते तो ये जो हार्ट होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे एक ओपन पोर रहेगा, पोर लाइक स्ट्रक्चर। आपका ब्लड कैसा होता है कि यहाँ से पंप्ड आउट होता है, यहाँ से पंप्ड होगा। ठीक है, आपको यहाँ से वापस से बॉडी कैविटी में जाएगा, और बॉडी कैविटी से आपका यहाँ से मूव होकर के पूरा ये वापस से ये इसके अंदर आएगा। इसके अंदर ऐसा आया, फिर यहाँ से मतलब ये ऐसे यहाँ पे आएगा, इसके अंदर ऐसा, फिर आपका ऐसा वापस से मूवमेंट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑफ हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो आपका ये ऐसे आगे मूवमेंट होगा। ठीक है, पॉइंट अभी ये था कि जैसे आपका यहाँ से ब्लड से मतलब ये बोलते हैं ना, ब्लड बाहर निकलता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा एयर स्पेस मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली मिलता है। तो खाली मिलने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे जो बोलते हैं ना, ब्लड का स्पीड कंपेरेटिव थोड़ा सा स्लो रहता है। कभी अगर स्लो अगर होगा ब्लड का क्या बोलते स्पीड, तो प्रेशर उतना ज़्यादा बॉडी पे लगेगा नहीं। ठीक है, तो ब्लड जो बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर, वो भी इनका क्या रहता है, थोड़ा कम रहता है कंपेरेटिवली। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये था कि आपका जो यहाँ पे हार्ट जो होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल, आपका जो ब्लड जो होता है वो पूरे इसको कोटेड रहता है। तो आप ये बोल सकते हो कि आपका जो हार्ट जो है ये पूरा कैसा है कि आपका इसके अंदर मतलब बोलते हैं ना कि ब्लड पूरा फैला हुआ है और हार्ट उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये होता है कि आपका इसके अंदर जो ऐसे ऊपर जो आपको सिस्टम देखने मिलते हैं, इट इज़ ओपन सर्कुलेशन, इनके ब्लड में मोस्टली हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, मतलब रेड कलर पिगमेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इनके ब्लड जो होते हैं, इनका ब्लड मोस्टली काम क्या करता है कि वो आपके O2 एंड CO2 में ट्रांसपोर्ट हमें हेल्प नहीं करते। वो कुछ और रेस्पिरेटरी मूवमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पायरेकल्स वगैरह होता है, जो कि आपका मतलब एक्सचेंज O2 एंड CO2 मतलब एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट इज ब्लड इन दिस मतलब ऑर्गेनिज्म, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इनका काम क्या रहता है कि मोस्टली आपका जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो पूरे बॉडी में स्प्रेड करने का काम करता है। बस इतना याद रखना बेसिकली। ठीक है, तो वही मैंने जो बताया वही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा हूँ, और इसका वाइस वर्सा आपका जो होता है वो आपका क्लोज सर्कुलेशन देखने मिलता है। ठीक है, 1 बाय 1 देख लेते क्या क्या है। दैट इज विसरल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड कंटेनिंग बॉडी कैविटी, पहला पॉइंट मैंने बता दिया आप लोगों को। सेकंड मैंने आपका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू होता है, बता दिया आपको मैंने। मटेरियल मतलब दैट इज न्यूट्रिएंट हो गए। हीमोग्लोबिन एच मतलब हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, दैट्स लीड्स टू दैट इज वाइट ब्लड, मतलब वाइट ब्लड कलर होता है उसका। ब्लड यहाँ पे तुम्हारा O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता, ये याद रखना। इसके यहाँ पे क्या होता है कि इनका BP जो होता है वो बहुत कम, थोड़ा कंपेरेटिवली लो होता है। ठीक है, किसमें देखने मिलते हैं, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में देखने मिलता है। आर्थ्रोपोड्स मोस्टली लाइक कॉकरोच एंड अदर एनिमल्स, अनदर इंसेक्ट्स, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है दैट इज क्लोज सर्कुलेशन। जैसे आपके यहाँ पे क्या है कि विसरल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड कंटेनिंग कैविटी, बॉडी कैविटी। तो ऐसा उसके अंदर नहीं होता। जैसे इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे इनडायरेक्टली होगा। मतलब क्या इनडायरेक्टली मतलब क्या, वहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह होंगे। यहाँ पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट है तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे वाइट ब्लड है तो वहाँ पे रेड ब्लड होगा। देखो ह्यूमन्स मतलब जो होते तुम्हारे ह्यूमन्स वगैरह, उसमें वाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स अपना अलग होता है। वाइट ब्लड मतलब क्या कि पूरा जो ब्लड ही है वही सिर्फ वाइट कलर का है, और हमारे में कैसे होता है कि जब का पूरा ब्लड जो होता है वो रेड कलर में होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, इसका कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ब्लड O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं करता, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या करेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे BP लो है, वहाँ पे BP हाई रहेगा।
एंड एग्जाम्पल्स, तो वही आपको यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल्स लाइक कॉर्डेट्स, एनालिड्स एंड सम हायर मोलस्क। याद रखना है हायर मोलस्क में मतलब ये देखने मिलता है समटाइम्स, ठीक है, मतलब मे भी सीन देखने मिल जाता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इज थ्रू ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज, कैपिलरीज भी ऐड कर दो यहाँ पे, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज ब्लड आपके यहाँ पे क्या हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा दैट लीड्स टू रेड कलर, ठीक है। ब्लड आपके यहाँ पे O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑर्गन्स आर नॉट फ्लोट और नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, ठीक है। बीपी आपका यहाँ पे हाई रहेगा, ये याद रखना है, आपको डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है, ठीक है। सर्कुलेशन ये क्लोज सर्कुलेशन है, इसमें आपको फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स मेरे को डिवाइड किया गया है, क्लोज सर्कुलेशन के अंदर आता है। आपको यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन एंड आपका डबल सर्कुलेशन। तो अभी बता दे रहा हूँ, एक बार आप देख लो। सिंगल सर्कुलेशन मतलब होता क्या है कि आपका लेट कंसिडर आपका ये हार्ट लाइक चैम्बर्ड है, ठीक है। आपका यहाँ पे ब्लड वेसल यहाँ पे आया, यहाँ से ब्लड वेसल आपका यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा होता है, एग्जांपल आपका फॉर एग्जांपल पाइसेस, तो यहाँ पे क्या है आपका एट्रिया हो गया, आपका क्या हो गया वेंट्रिकल। एट्रिया क्या स्मॉल चैम्बर होता है, वेंट्रिकल तुम्हारा क्या होता है बिग चैम्बर होता है, जो तुम्हारे ब्लड को पूरे बॉडी में मतलब स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे आपका ये पूरा एक सिस्टम हार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से ब्लड बाहर निकला। अच्छा, पहली पॉइंट अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ एट्रिया क्या करता है, तुम्हारा ब्लड को रिसीव करता है। अच्छा, अब एट्रिया ब्लड को रिसीव कर रहा है तो होता तुम्हारा क्या है कि यहाँ पर जो भी तुम्हारा ब्लड है वो CO2 वाला ब्लड है। जब भी मैं अगर CO2 वाला ब्लड अगर बोलूँ तो ऑलवेज याद रखना तुम्हारा वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उसके अंदर तुम्हारा ऑक्सीजन एब्सेंट है। और जब भी तुमको मैं बोलूँ कि तुम्हारा यहाँ पे O2 वाला ब्लड है, O2 मतलब क्या, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब क्या तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि फिशेस में तुम्हारा क्या होता है कि यहाँ पे तुमने O2 वाला ब्लड आया, CO2 वाला ब्लड आया, ये पंप किया, फिर यहाँ से पंप किए, फिर यहाँ से ऐसा। अब होता क्या है कि उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। गिल्स अगर होता है, मान लो ये तुम्हारा क्या है, गिल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब होता क्या है कि तुम्हारा जो तुम्हारी क्या बोलते हैं फिशेस जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ वो मतलब बोलते हैं ना माउथ में उन लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन ये ब्लड लेते हैं। अब जैसे ही ब्लड लेते हैं, सॉरी ब्लड नहीं, वाटर लेते हैं। वाटर जैसे ही लेते हैं तो उन लोग क्या करते हैं वाया गिल्स के थ्रू, मतलब ये तुम्हारा क्या करते हैं पास करते हैं पानी को। और जैसे ही पानी को पास करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारा जो O2 होता है वो फिल्टर होता है एंड तुम्हारे ब्लड में मिक्स होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारे ये पूरे बॉडी में जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ब्लड तुम्हारा कैसा है, दैट इज़ O2 वाला ब्लड है। कौन सा है, O2 वाला ब्लड। O2 वाला ब्लड मतलब क्या, दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे ऐसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, तुम्हारा CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज़ कैपिलरीज आ जाएंगे, ठीक है। कैपिलरीज आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू होगा, बॉडी टिश्यू, बॉडी सेल्स होंगे। तो तुम्हारे यहाँ पे आपका डायरेक्टली O2 पास होगा एंड CO2 बाहर जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे वापस से आपका यहाँ ब्लड वेसल कंबाइन होंगे और आपका यहाँ पे CO2 वापस से आपके हार्ट के पास, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या बोलना है कि आपका हार्ट जो था, ठीक है, हार्ट के पास यहाँ पे ब्लड गया, CO2 वाला ब्लड, फिर यहाँ से तुम्हारा कहाँ पे गया, तो तुम्हारे गिल्स के पास गए, इसको बोलते हैं गिल कैपिलरीज, ऑल्सो कॉल्ड गिल्स, ठीक है। गिल्स नहीं, गिल्स कैपिलरी, गिल मतलब गिल्स थोड़ा बाहर होता है, साइड में होता है, ये तुम्हारा गिल कैपिलरी है, ठीक है। इसने यहाँ से अपना तुम्हारा O2 लिया, O2 तुम्हारे क्या किया, तुम्हारी बॉडी में पूरा पुट करेंगे। बॉडी से तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर CO2 तुम्हारे यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। तो पहले आपको बेसिक समझा दे रहा हूँ सिंगल सर्कुलेशन क्या है। अब एक बार तुमको बता देता हूँ डबल सर्कुलेशन क्या है, तो उसके बाद तुमको मैं डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में कैसा होता है कि जैसे इसके अंदर तुम्हारा एक एट्रिया था, एक वेंट्रिकल था, वैसे डबल सर्कुलेशन में यहाँ पे होता क्या है, ऐसे एक और टाइप का होता है सर्कुलेशन, दैट इज इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। आपको नहीं दिया आपके लेवल पे अभी, तो मत जानो। आपके NCERT में दिया तो NCERT में याद रखना, NCERT जब पढ़ाएंगे तब क्या बोलते बता दूंगा उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे आपका 2 एट्रिया होता है एंड आपका 2 वेंट्रिकल होगा। हाँ 2 वेंट्रिकल होगा। इनकम्प्लीट बस यही होता है कि तुम्हारा यहाँ पे जो दो वेंट्रिकल है बस एक वेंट्रिकल होता है। तो याद रखना है तो रखो, नहीं तो मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बात अभी करेंगे सिर्फ डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। इन डबल सर्कुलेशन मतलब क्या कि तुम्हारे यहाँ पे आपका 2 एट्रिया होगा, 2 वेंट्रिकल होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि तुम्हारा जो मैंने क्या बोला कि एट्रिया तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारे बॉडी से ब्लड रिसीव करता है, कौन सा वाला, खराब वाला, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सुपीरियर वेना कवा, इन्फीरियर वेना कवा नाम का एक हमारे वेन्स होते हैं जो तुम्हारे क्या करते हैं, राइट एट्रिया में तुम्हारे सारे ब्लड पास करेंगे, कौन सा वाला, CO2 वाला। जो आपके यहाँ पे देखो लिखा हूँ CO2 वाला ब्लड हो गया तुम्हारा, कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम तुम्हारा क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, मतलब
कॉन्ट्रैक्ट करता है, पास करता है ब्लड तुम्हारा किसके पास, राइट वेंट्रिकल के पास। ये राइट वेंट्रिकल तुम्हारा क्या करता है, एक पल्मोनरी आर्टरी एक होती है, देखो आर्टरी का मोस्टली क्या होता है तुम्हारा ऑक्सीजनल ब्लड सप्लाई करने का, मतलब अच्छे वाले ब्लड सप्लाई करने का, बट ये ऐसा एक आर्टरी है, बोलते हैं ना कोई निकल ही जाता है, क्या बोलते हैं अपना गधा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो तुम्हारा क्या करता है, CO2 कैरी करता है इसके पास, लंग्स के पास लेके जाएगा, ठीक है। एंड जो मोस्टली वेन्स जो होते हैं तुम्हारे क्या करते हैं, मोस्टली खराब वाले ब्लड सप्लाई मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, लाइक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, खराब मतलब क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन ऐसा वेन है जो कि थोड़ा सा स्मार्ट है, थोड़ा अच्छा है, जो कि तुम्हारा क्या करता है, लंग्स से O2 लेगा, मतलब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया, कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास जैसे गया तुम्हारा CO2 बाहर चले जाता है लंग्स के बाहर, और तुम्हारा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाएगा, ब्लड के अंदर आ गया तो ये तुम्हारा जब तुम्हारा जो ट्रांसपोर्ट करता है दैट इज़ पल्मोनरी वेन। अब ये तुम्हारा पल्मोनरी वेन क्या करेगा, तुम्हारा O2 वाला ब्लड दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, O2 मतलब क्या, ऑक्सीजनेटेड O2 ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अगर मैं लिखूँ CO2 ब्लड लिखूँ नहीं, मतलब CO2 वाला ब्लड अगर बोलूँ दैट इज़ DOXYGENATED, ऑक्सीजनेटेड। कुछ नहीं समझ में आया तो स्पेल कर रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे यहाँ से भी तुम्हारा कहाँ पे आएगा, दैट इज़ लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा, लेफ्ट एट्रियम से तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो अभी तक तुम्हारे ब्लड पूरे बॉडी में नहीं गया है, यहाँ पे एक बार आ गया, यहाँ पे सुपर वेना का और इन्फेरियर वेना का तुम्हारा राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, तुम्हारा लंग्स के पास गया, यहाँ से लंग्स के पास वापस से तुम्हारा ये तुम्हारा हार्ट में आया, अब यहाँ तुम्हारा कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, अब यहाँ से तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, एओर्टा, एंड ये तुम्हारा एओर्टा क्या करेगा, तुम्हारे सारे बॉडी ऑर्गन्स में तुम्हारे ब्लड को सप्लाई करता है। तो पॉइंट बॉडी ऑर्गन से वापस तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये O2 वाला ब्लड हो गया था, फिर तुम्हारे यहाँ पे वापस से बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे, तुम्हारा O2 यूज़ करेंगे एंड आपका यहाँ पे CO2 छोड़ देंगे, एंड ये CO2 वापस तुम्हारा ऐसा सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो पॉइंट ये था कि जब तुम्हारा यहाँ पे तुमने यहाँ पर एक बार ब्लड यहाँ पास किया, तो पूरे बॉडी में सप्लाई करने से पहले यहाँ पे तुम्हारा जो ब्लड है वो एक्चुअली कैसा होता है, पूरा हार्ट एक ऐसा क्लोज्ड रहता है, तो हमको नहीं मालूम होता है कि भाई कौन सा क्या चैम्बर है, बस हमको ये मालूम पड़ता है भाई तुम्हारा हार्ट में ब्लड आया, फिर वापस से बाहर निकला, लंग्स के पास गया, फिर लंग्स के पास ऐसा कुछ उसने कुछ चीज़ काम किए, दैट इज एक्सचेंज ऑफ ब्लड किए, फिर वापस से तुम्हारा हार्ट में आया, वापस से हार्ट में आने के बाद वापस तुम्हारे एओर्टा से तुम्हारे बॉडी ऑर्गन में गया। तो पॉइंट ये था कि तुम्हारे बॉडी ऑर्गन में जाने से पहले ही तुम्हारा हार्ट को 2 बार मतलब क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। सबसे अभी डिफरेंस अगर पूछूँ मैं, डिफरेंस अगर बताऊँ तुमको मैं, तो ये तो सबसे एग्जाम्पल है, देख लो सबसे पहली बात, दैट इज़ ये तुमको किस में देखने मिलता है, दैट इज़ स्पाइसेस, PIECES, दैट इज़ फिशेस, ठीक है। डबल सर्कुलेशन तुमको किसमें देखने मिलेगा, एव्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल्स, रेप्टाइल्स नहीं आएगा बट क्रोकोडाइल आएगा, याद रखना, CROCO क्रोकोडाइल, ठीक है, एक्सेट्रा क्रोकोडाइल, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस अगर लिखने बोले तो याद रखना कि इसमें एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। इसमें तुम्हारा कैसा होगा, 2 एट्रिया प्लस 2 वेंट्रिकल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, सिर्फ हार्ट को सिर्फ 1 सर्कल मतलब एक चक्कर लगेगा ना, तो सिंगल सर्कल, कैसे बोलूँ इसको मैं, समझ जाना यार तुम लोग, सिंगल सर्कुलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डबल सर्कुलेट, ये एक डिफरेंस हो गया। यहाँ पे तुम्हारा बाकी और क्या आ जाएगा तुम्हारा, हाँ, यहाँ पे तुम्हारा हार्ट क्या करता है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा क्या कर रहा है, क्या मतलब सिर्फ जैसे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कैसा ब्लड आया, तुम्हारा CO2 वाला ब्लड आया, वापस से तुम्हारा कैसे जा रहा है, सिर्फ CO2 वाला ब्लड जा रहा है। ये भाई हार्ट तुम्हारा क्या करता है, एक बार CO2 वाला ब्लड लेता है, फिर CO2 वाला ब्लड छोड़ता है, फिर वापस तुम्हारा O2 वाला ब्लड लेगा, वापस से तुम्हारा एट लास्ट तो तुम्हारा O2 वाला ब्लड छोड़ देगा। इट मीन्स क्या तुम्हारा कि ये तुम्हारा मोस्टली क्या करेगा, CO2 वाला ब्लड सप्लाई करता है, CO2 ब्लड सप्लाई, ये तुम्हारा क्या करेगा, बोथ CO2 एंड O2 ब्लड सप्लाई। अगर मैं हार्ट से अगर छोड़ूंगा, तो अगर मैं पूछूंगा स्पेसिफिकली कि भाई कि तुम्हारा हार्ट जो है वो बॉडी ऑर्गन को देने के लिए कौन सा ब्लड सप्लाई करता है, तो याद रखना सिर्फ O2 वाला ब्लड लिखना, ठीक है, ये याद रखना। और क्या डिफरेंस हो सकता है, हाँ एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब स्पेस बचा नहीं है,
बताता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, ठीक है। इसमें और कुछ यहाँ पे है नहीं, कुछ रहेगा तो ठीक है, देख लेंगे बाद में। अब यहाँ पे बेसिकली देखो कि तुम्हारा जो राइट वेंट्रिकल हुआ, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से आपका लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन, एंड वापस आपका यहाँ पे दैट इज़ ये लेफ्ट एट्रिया। तो यहाँ से यहाँ पे जो सर्कुलेशन जो हुआ बाया पल्मोनरी आर्टरी की थ्रू हुआ, तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, ये आपका टोटली अलग है, पल्मोनरी PULMONARY, ठीक है। सी, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक था तुम्हारा, दैट इज़ राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद तुम्हारा दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी, PA इज़ पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे क्या था, दैट इज़ पल्मोनरी वेन, फिर वापस तुम्हारा कहाँ पे आया, दैट इज़ लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। अच्छा, एक और सर्कुलेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब क्या, जो पूरे बॉडी सिस्टम में मतलब पास करा है ब्लड, ठीक है। तो ये एक सर्कुलेशन हो गया, सेकंड तुम्हारा सर्कुलेशन ये वाला हो गया। अच्छा, सिस्टमिक सर्कुलेशन तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया से तुम्हारे यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारे यहाँ पे एओर्टा आ जाएगा, एओर्टा से तुम्हारा बॉडी ऑर्गन्स आ जाएगा, फिर बॉडी टिश्यू बोल दो, फिर या तुम्हारे यहाँ पे सुपीरियर वेना कवा, इन्फीरियर वेना कवा, फिर लास्ट में तुम्हारा राइट एट्रिया, ठीक है। इतना याद रखना। तो कहाँ स्टार्ट किए, लेफ्ट एट्रिया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर तुम्हारा एओर्टा आ गया, फिर तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज़ बॉडी टिश्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ऐसा ही साइड एरो कर दो, बॉडी टिश्यू हो गया। फिर तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपीरियर वेना कवा, SVC एंड IVC, फिर तुम्हारा लास्ट में आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज़ राइट एट्रिया, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये तुम्हारा था दैट इज़ बेसिक तुम्हारा सर्कुलेशन के बारे में, एंड तुम्हारा दैट इज़ बेसिक ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कुछ अगर डाउट वगैरह रहेगा तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि इस टाइप में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, दैट इज़ सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन में क्वेश्चन आ सकता है, और आपका ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन में आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया 4-5 पॉइंट लिखोगे बहुत हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, 6 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।